सुप्रभात बच्चों। भारत की खोज नामक पुस्तक में पाठ 1 अहमदनगर का किला, जिसमें भाग 1 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पुस्तक का नाम भारत की खोज, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है, जिसमें पाठ 1 अहमदनगर का किला है और इसके अंतर्गत उपपाठ अतीत का भार और अतीत का दबाव है। इस पुस्तक की जो रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। चलिए देखते हैं अहमदनगर के किले से जुड़ी एक घटना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें बतलाना चाहते हैं। और वह घटना क्या है? किले से जुड़ी एक घटना है चांद बीबी, जिसका जिक्र पंडित नेहरू जी ने यहाँ किया है। चांद बीबी किसी समय में इस अहमदनगर के किले में राज किया करती थी। चांद बीबी एक साहसी महिला थी, जिसके साहस की कहानी इतिहास में मिलती है। चांद बीबी ने अपने किले की रक्षा करने के लिए उस समय के शक्तिशाली राजा अकबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन बाद में उसी के एक आदमी ने, जो उनके साथ काम करते थे, उसने चांद बीबी के साथ गद्दारी की और चांद बीबी की हत्या कर दी। यह घटना अहमदनगर के किले से जुड़ी है, जिसका जिक्र पंडित नेहरू जी इस पाठ में करते हैं। जैसा कि भाग 1 में हमने जाना था, जो कैदी थे उनसे बागवानी का काम करवाया जाता था। तो चलिए, बागवानी करते समय जो अनुभव पंडित नेहरू जी को हुए, इसका जिक्र भी उन्होंने यहाँ इस पुस्तक में किया है। बागवानी के समय खुदाई में मिले प्राचीन अवशेष। अवशेष यानी क्या? बचा कुचा भाग, यानी पुरानी चीजें या इमारतें जो होती थी, वह सालों साल बाद टूटकर गिर जाती थी और मिट्टी में दब जाती थी, जिसे हम खुदाई करके जमीन से या मिट्टी से निकालते हैं। इसे हम प्राचीन अवशेष कहते हैं। इन अवशेषों में नीचे दबे दीवारों के हिस्से मिले। जो पुरानी इमारतें थी, उन इमारतों की दीवारें खुदाई में मिले। गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। गुंबद यानी क्या? आपने देखा होगा कि मुस्लिम राजाओं ने पहले जो इमारतें बनवाए थे, उसकी जो छत थी वो गोल हुआ करती थी। इसे ही गुंबद कहा जाता है। इस तरह से जो गुंबद है, वह युद्ध के दौरान टूटकर मिट्टी में दब गए होंगे, जो खुदाई के दौरान मिले। जब खुदाई के दौरान इस तरह से अवशेष मिलने लगे, तब वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने खुदाई को रोकने का आदेश दे दिया। खुदाई करना बंद करवा दिया। जब पंडित नेहरू ने कुदाल की जगह कलम उठा ली। कुदाल का अर्थ क्या है? मिट्टी खोदने का औजार। इस प्रकार से पंडित नेहरू जी ने कुछ लिखने का सोचा। उन्होंने क्या लिखना तय किया होगा? चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान का अनुभव, वर्तमान का समय वह पूरा नहीं बीता था जिसके बारे में वह कुछ लिख सके। इसलिए पंडित नेहरू जी ने वर्तमान के बारे में लिखना सही नहीं समझा। उन्हें लगता था कि वर्तमान में जिस परिस्थिति में वे जी रहे हैं, उसके बारे में
कुछ लिखना सही नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि यह समय पूरा नहीं बीता है, वह बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने वर्तमान के बारे में कुछ नहीं लिखा। दूसरा था भविष्य से अनजान। भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि आज के विचार और क्रियाकलाप को ही लिखेंगे, अर्थात सुबह से शाम तक की जो उनकी दिनचर्या है, किस प्रकार के क्रियाकलाप वे करते हैं, किनसे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने लिखने का तय किया। उन्होंने जर्मनी के एक प्रसिद्ध लेखक गेट के बारे में भी बताया है कि इतिहास लेखन अतीत के बोझ से राहत दिलाता है, अर्थात इतिहास अर्थात जो बीत चुका है उसके बारे में बताना, यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि उससे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हम पूरी ईमानदारी से करें तो हमारे दिल को बहुत ही आराम मिलता है। इस तरह की बातें अहमदनगर के किले में हो रही थी, जिससे पंडित नेहरू जी ने सब कुछ विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक में लिखा है। अतीत का दबाव। अतीत यानी क्या? बीता हुआ या पुराना? दबाव यानी क्या? दबाव का अर्थ है प्रेशर या तनाव। पंडित नेहरू यहाँ किस प्रकार के तनाव की बात कर रहे हैं, यह हम आगे जानेंगे। पंडित नेहरू ने दबाव के बारे में बताया है कि दबाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है और दमघोटू भी होता है। दमघोटू अर्थात सांस लेने में परेशानी या सांस लेने में समस्या होना। कभी कभी परिस्थितियां इतने विपरीत हो जाती है कि हमारा दम घुटने लगता है। इन तीनों प्रकार के दबाव के बारे में बात करते हैं और वे कहते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत के रीति रिवाज के बारे में बताते हुए नेहरू जी कहते हैं कि इन सब का बोझ जो हमें यह सारी चीज़ें विरासत में मिली हैं, इन्हें आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, आगे पीढ़ी तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, इन सब बातों को सोचकर कभी कभी अच्छा भी लगता है और कभी कभी बुरा भी लगता है, तो कभी कभी दम घुटने वाला भी प्रतीत होता है। विरासत। विरासत में हमें क्या क्या चीज मिली है, पंडित नेहरू जी यहाँ हमें बता रहे हैं। सबसे पहले उत्तराधिकारी। हम अपने पूर्वजों के उत्तराधिकारी हैं। जो भी हमारे पूर्वजों ने कर्म किए हैं वह हम तक पहुंचते हैं। दूसरा, उल्लास। हमारे पूर्वजों को यदि प्रसन्नता का एहसास होता है तो वह भी हम तक पहुंचता है। जो अच्छी बातें हैं वह भी हम तक पहुंचती है। तीसरा है पराजय। यदि कोई ऐसी घटना जिसमें हमारे पूर्वजों ने विचारों से हार खाए हैं या हार गए हैं, या किसी युद्ध में पराजय या हार पाया है, तो उसके जो परिणाम हैं वह सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हमें भी प्रभावित करते हैं। चौथी बात पंडित नेहरू जी ने हमें बताया है साहसिक कार्य। हमारे पूर्वजों ने जो भी साहसिक कार्य किए हैं या उन्होंने कोई खोज किया है, उन सारी चीज़ों का फायदा हमें भी होता है या होता आ रहा है। मेहनत।
उन्होंने किया, लेकिन इसका फायदा आज हम उठा रहे हैं। दुख यंत्रणा अर्थात दुख या प्रताड़ना। हमारे पूर्वजों ने यदि दुख या प्रताड़ना का जीवन बिताया है तो वह भी हम तक पहुंचते आ रहे हैं। आगे अब इसके बाद पंडित नेहरू जी ने भारतीयों की खास बात का जिक्र किया है, जैसे कि विचारों में समानता। वो आगे कहते हैं, ज़्यादातर भारतीय जो पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में रहते हैं, उनके विचारों में एक प्रकार की समानता देखी जाती है। सोचने का तरीका एक जैसा लगता है। दूसरी बात पंडित नेहरू जी ने बताया कि विरासत की संभाल, जो भी बात हमें विरासत में मिली है उसे हम संभाल कर रखते हैं। ऐसी हमारी प्रवृत्ति है कि हमें जो भी पूर्वजों से जो चीज़ें या निशानी मिली है उन्हें हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं। आगे पंडित नेहरू जी ने बताया कि आज़ादी पाने तक, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल पाती या मिल जाती, तब तक वह भारत के अतीत और वर्तमान पर लिखने का निश्चय किया। इस प्रकार भारत की खोज का पहला पार्ट अहमदनगर का किला खत्म होता है।